Nice. Hi guys. Welcome back to another 2 a.m. टॉक वीडियो मैंने बनाई है। दूसरा, ऐसा नहीं लग रहा मैंने कुछ फिल्टर लगा रखा हो, बट नहीं लगाया। ये बस ये लाइट है, ये देखो। नाइस, इम्प्रेसिव। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि रुक जाओ, आई डोंट हैव अ ट्राइपॉड। ये मैं तकिए पे कर रही हूँ, तो वेट, बेयर विथ मी गाइस। मुझे ऐसा लगता है अपेरेंटली कि मेरी जो गार्जियन एंजल है ना, शी इज़ अ नाइट पर्सन। वो रात को जागती है। जब वो रात को जागती हैं तो वो मेरे को ऐसा आदेश देती है कि बेटा उठो, आज मेरे थॉट्स एनालाइज करो अपने वीडियो पर। वही मैं कर रही हूँ। ऑल दो मेरी गार्जियन एंजल 10 महीने बाद जागी, बट की फ़र्क पैंता है। ये ना एक टाइम पे मेरी लाइफ का टैग लाइन बन गया था, आज से 1-2 साल पहले। की फ़र्क पैंता है, बट एक्चुअली क्या फ़र्क पड़ता है मेरे को? फ़र्क तो पड़ता है, बट किस चीज़ से पड़ता है आज हम उस बारे में बात करेंगे। और बड़े काम सीधा हो जाए। प्लीज़ 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 प्लीज़, इज़ इट स्टेबल? आई डोंट केयर अगर ये थोड़ा है, मैनेज कर लो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो आज हम बात करेंगे कि फ़र्क क्यों पड़ने लग गया है। ऐसे ऐसे बोला, बट चलो ठीक है। मैं नहीं काट रही अभी ये पार्ट। आप देखो स्ट्रगल, देखो आज स्ट्रगल क्या। मतलब मेरे को पता है 400-500 लोग ही देखते हैं मेरे वीडियोस। वो 400-500 लोग भी मेरे दोस्त ही हैं, दोस्त या जानने वाले। देख लो क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। मेरे सर में दर्द होने लग गया, बट लेट्स टॉक अबाउट इट कि क्यों फ़र्क पड़ता है। हम देख रहे हैं आजकल कि फेमिनिज्म को कितनी गालियाँ पड़ रही हैं। अभी रिसेंटली द ऑकवर्ड गोट, शी कॉल्स हरसेल्फ अ फेमिनिस्ट। द रेबल किड, शी कॉल्स हरसेल्फ फेमिनिस्ट। और ये तो कुछ भी नहीं है, नाना प्रकार के क्रिएटर्स हैं जो खुद को फेमिनिस्ट बुला रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं आप लोगों को पता है। आई एम नॉट हेयर टू shame anybody. I'm not here to talk about anybody. I'm just here to put my thoughts out there, not for anybody but myself, because मेरी गार्जियन एंजल जाती है। अब एक बच्ची पैदा होती है, ठीक है, आप उसको पैदा होते ही कहीं ना कहीं ये सिखाना शुरू कर देते हो। आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, बट मैं उस चीज़ से बात कर रही हूँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि जो मैंने देखा है, जो मुझे पता है कि होता है, जितनी कहानियाँ मैंने सुनी है। एक बच्ची पैदा होती है, और आई एम स्ट्रिक्टली ओनली टॉकिंग अबाउट फीमेल्स एंड फीमेल चाइल्ड एंड ऑल द women out there. I'm not talking about any guy and I'm not at all addressing any guy. ठीक है, तो कोई भी प्लीज़ डोंट कम अप एट मी कि लड़कों के साथ भी होता है, लड़कों को भी ये करना होता है। मैं बात ही नहीं कर रही। आई रिस्पेक्ट द अदर जेंडर, बट मैं बात नहीं कर रही उनके बारे में, ठीक है। तो क्लियर है, इतनी एक्सप्लेनेशन देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जितना मैंने देखा है उस हिसाब से एक लड़की पैदा होती है, और पैदा होते के साथ ही उसके अंदर वो डिफरेंसेस उसके अंदर डालने शुरू कर दिए जाते हैं। लड़की पैदा हो गई है, अब तो इसकी शादी का इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि आज से करेंगे तभी तो जाके 20-22 साल में होगा, तभी तो इसकी शादी ढंग से कर पाएंगे, दहेज दे पाएंगे, ये तभी तो खुश रहेगी अपने ससुराल में। अब लड़की पैदा हो ही गई है तो इसको ऐसा तो बनाना पड़ेगा ना कि 20-22 साल बाद इसको कोई लड़का पसंद कर ले। अब लड़की पैदा हो ही गई है तो इसको वैसे चाल चलन सिखाने पड़ेंगे। बेटा तुम्हें हमेशा सुंदर दिखना है, अपने बालों को, अपने शरीर को ऐसे रखो कि तुम अच्छी दिखो। आई मीन साफ़ सुथरा रहने में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर से किसी को लंबे बाल पसंद नहीं है, किसी को छोटे बाल पसंद है, बट उसको बोलना कि लंबे बाल रखो बिकॉज सोसाइटी में वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, इसलिए अपने बाल लंबे रखो।
ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें एक छोटी सी बच्ची को बचपन में ही सिखा दी जाती है। तो तुमको क्या लगता है वो अपनी एक्चुअल फेमिनिन साइड के साथ कभी भी तालमेल बना पाएगी? अगर तुम एक बच्ची को ही ये सब बता दोगे कि तुम ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकती, तुम अपने ओपिनियंस नहीं रख सकती, तुमको जो बोला गया वो करो, तुम ओपिनियंस तो बहुत दूर की बात है, तुम अपने बारे में फ़ैसले नहीं ले सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम वैसा नहीं कर सकती, तुम यहाँ नहीं जा सकती, तुम वहाँ नहीं। देखो, यहाँ जाना वाना और खाना पीना वो बहुत ही दूर की बात है, ठीक है, बहुत ही दूर की बात है। तुम तेज़ नहीं बोल सकती, तुमको प्रिटी होना है, तुम्हें परफेक्ट होना है, लड़कियाँ परफेक्ट होती हैं। आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज इन सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड, तो मेरे को ये किसी के द्वारा कहा गया था कि लड़कियां जब सीढ़ियों पे चलती हैं तो उनके चलने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। लड़कियां बैठती सर्टेन तरीके से हैं। आई मीन इट हैव लॉजिक वट एवर, बट तुमने तो एक लड़की को बाउंड कर दिया ना उसकी बॉडी में। यू ट्रीटेड हर लाइक हर बॉडी, यू ट्रीटेड हर like a gender. That's it. What about all the other factors about her? उसके अंदर जो इंट्यूशन था, उसके अंदर जो चेतना थी, उसके अंदर जो कॉन्शियसनेस थी, उसके अंदर जो कैपेबिलिटीज थी, उनका क्या? तुमने बोला एक लड़की तेज आवाज में बात नहीं कर सकती, क्या पता वो एक हाई पिच सिंगर बन सकती थी, बट तुमने कभी उसको उस एरिया में जानी। आई एम बाय नो मीन्स सेइंग कि चिल्लाना या डिसरिस्पेक्ट करना अच्छी बात है, आई एम बाय नो मीन्स सेइंग दैट, बट तुमने तो उसको ये बोल के रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना। क्या पता वो नेशनल आर्मी में, वो एनसीसी में, या वो कहीं पे जाके कैडेट होती, वो सबसे आगे खड़े होके पूरे अपने जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको कमांड कर रही होती तेज़ आवाज़ के साथ। क्या पता करती हैं, मेरी बहुत दोस्त हैं जो करती हैं, आई एम वे टू मच प्राउड ऑफ देम। बट मैं आई एम ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट अ वेरी जनरलाइज वेरी एवरेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जहाँ पे ये सब अब भी हो रहा है। आई मीन आई नो सोसाइटी बहुत चेंज हो गई है, बहुत लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है, बट बहुत लोगों का नहीं हुआ है। आपने एक लड़की को बोला तुम्हारे अपने थॉट्स अपने ओपिनियंस नहीं हो सकते जस्ट बिकॉज तुम एक लड़की हो। क्यों? तुमने जस्ट ये बोल के कि तुमको वो करना है जो तुमसे कहा जाएगा, तुमने उस लड़की का इंट्यूशन ख़त्म कर दिया। एक फीमेल जो इतनी रिच होती है इंट्यूशन में, जो हमारे शास्त्रों में जिसको शक्ति कहा गया है, एक महिला जो शक्ति का रूप है, तुमने उसको शांत कर दिया, तुमने उससे उसके ख्याल छीन लिए, तुमने उससे उसकी पोटेंशियल छीन ली, वो भी बहुत बहुत टेंडर एज पे छीन ली। तो तुम्हें क्या लगता है जब वो बड़ी होगी, जब उसको आज़ादी मिलेगी, तो वो क्या करेगी? उपनिषद पढ़ेगी, अपने ट्रू सेल्फ के पास जाएगी, अपने इंट्यूशन पे काम करेगी, अपनी हीलिंग एनर्जीज पे काम करेगी। क्या लगता है? नहीं, वो हर वो काम करेगी जिससे उसको रोका गया था। उसको तो पता ही नहीं है ना उसके अंदर वो हीलिंग क्वालिटीज़ हैं, उसके अंदर वो इंट्यूशन है या नहीं है। वो जिसने रोका उसने भी नहीं बताया कि यार तुम्हारे अंदर ये है, हम नहीं तुम्हें निकालने देना चाहते। उसको क्या मना किया गया? तुम बाहर नहीं जाओगी, लड़कों से बात करना खराब है, औरों के सामने नाचना खराब है, दारू पीनी खराब है, छोटे कपड़े पहन। मैं मानती हूँ खराब है, मतलब खराब और सही और गलत तो बहुत ही डिफरेंट बातें हो गई। मैं मानती हूँ ये सारी चीज़ें सिखाने के पीछे एक लॉजिक होता है, बट क्या तुम बच्चों को लॉजिक देते हो?
अगर बच्चा तुमसे पलट के पूछ ले क्यों, क्योंकि मैंने बोला है, ये जवाब होते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है जब उस लड़की को आज़ादी मिलेगी तो वो क्या करेगी? सबसे पहले वो वही हर काम करेगी जिसके लिए उसको रोका गया था, क्योंकि उसको कभी बताया ही नहीं गया कि क्यों गलत है वो। अगर तुमने एक बेटी को, अपनी बच्ची को बिठा के समझाया होता कि वो क्यों गलत है, तो वो कभी नहीं करती। मल्टीपल रिलेशनशिप्स बनाना, एक्सेसिवली अल्कोहल कंज्यूम करना, रात को पार्टीज करना, क्लब्स में जाना बिना बताए कुछ भी करना, सही गलत की मैं बात नहीं करती, सही गलत बहुत सब्जेक्टिव है। लेकिन अगर तुमने ये सब क्यों नहीं करना है, ये सब में क्या खराबी है, बैठ के अपने बच्चे से बात करी होती तो क्या लगता है वो कभी करते? या तुमने उसको बताया होता कि बेटा तू क्या है, तू कौन है? तुमने उसको वो समझने में अगर मदद करी होती कि बेटा यू आर अ डिवाइन फेमिनिन, यू आर द सोर्स ऑफ द लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, तुम्हारे अंदर इतनी पोटेंशियल है कि तुम एक लाइफ क्रिएट कर सकते हो, तो सोचो तुम अपने साथ क्या कर सकते हो। कितनी कितनी पोटेंशियल तुम लेके पैदा हुए हो। अगर तुमने अपने बच्चे को ये सिखाया होता तो क्या आज वो ये सब कर रहे होते? तुमने उनको बताया होता कि बेटा देखो ये गीता है, ये उपनिषद है, ये वेदांत है, ये हमारा, ये पढ़ो, इससे तुम्हें पता चलेगा तुम कौन हो, तुम क्यों हो, तुम क्या हो। तो क्या लगता है आज वो ये करते? क्या तुमने सिखाया? क्या किसी ने भी सिखाया? स्कूल में, कॉलेज में, दोस्तों ने, घर पे, परिवार में, पड़ोसियों ने, किसी ने भी समझाया? कैसे समझाएंगे, खुद ही को किसी को नहीं पता। लेस स्ट्रेस, ओके। Had to take a water break. I can't take that much stress. I mean, medically, I can't. अगर हम एक बहुत ऐसा बेग एग्जाम्पल लेके हम रेबल किड के बारे में बात करें, उसको सब जानते हैं। उसने अपने मोस्टली पॉडकास्ट में ये बात बोली है कि मैं ये ऐसी इसलिए बन गई हूँ, या मैं वो सब इसलिए करती हूँ, या उसका यूज़र नेम द रेबल किड इसीलिए है क्योंकि अब वो सब करती है जिसके लिए उसको मना किया गया था। प्रूव्स माई पॉइंट। जो लड़कियां मैन हेटिंग पे उतर गई हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने में और आदमियों में एक डिफरेंस देखती हैं। डिफरेंस होता है, मैं मानती हूँ, बट शारीरिक डिफरेंस होता है। क्या एक आदमी की कॉन्शियसनेस में और मेरी कॉन्शियसनेस में कोई डिफरेंस है? कोई भी डिफरेंस? आई डोंट थिंक सो। और ये जो सो कॉल्ड, आई मीन ऑब्वियसली आई सेड कि I'm not here to disrespect any gender, but I have to put this out कि ये जो सो कॉल्ड पावरफुल जेंडर है, ये खुद अपनी कॉन्शियसनेस से कितना करीब है, खुद अपने आप को कितना जानते हैं? नहीं जानते। इतने मतलब आई एम नॉट वेरी गुड विद स्टैट्स हियर, बट आई बिलीव कि 10 में से दो आदमी भी नहीं होंगे, 10 में से दो भी नहीं होंगे जो कह सकें कि मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं अपनी उस साइड को जानता हूँ, पहचानता हूँ कि मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। आपको क्या लगता है ये इंटरनेट पे जो ये सनातनी बन के ये जो हिंदुत्व का झंडा लहराते हुए आदमी घूम रहे हैं, या फीमेल्स घूम रही हैं, इन्हें कितना जानते हैं सनातन के बारे में? क्या जानते हैं सनातन के बारे में?
आई डोंट थिंक सो। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर तुम इतना सा भी, इतनी सी भी स्पिरिचुअलिटी में हो, स्पिरिचुअलिटी तो एक लाइक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट तुम इतना सा भी अगर कॉन्शियस हो, जागे हो, इतने सी भी तुम्हारी आंखें खुली हैं, तो तुम लड़ाई झगड़े नहीं करोगे। तुम धर्म के नाम पे तो लड़ाई झगड़े नहीं करोगे, मुझे नहीं लगता। ये जो लोग अपने आप को धार्मिक बोलते हैं ना, ये जो तुम, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि एक बहुत ज्ञानी और बहुत ज्ञानी और क्या कहेंगे उसको, स्पिरिचुअली अवेकन्ड इंसान है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या इमेज बनती है? कि हिमालय पे एक पर्वत पे एक बाबा बैठे हैं जिनकी सिर्फ रिब्स दिख रही है, हड्डियां दिख रही हैं, बॉडी पे कुछ नहीं है, उन्होंने तपस्या कर ज्ञान लिया है, ऐसी कुछ इमेज बनी? और मैं बोलूँ ये आदमी बहुत धार्मिक है, क्या इमेज बनी? एक आदमी जिसकी बहुत मालाएं पहनी हैं उसने, और बहुत टीके तिलक लगा रखे हैं, बहुत अलग अलग तरीके के उसने आभूषण पहन रखे हैं, दोनों की इमेज एक क्यों नहीं है? आई मीन, आई एम टॉकिंग वेरी स्टीरियोटिपिकली, बट स्टिल सोचो, क्या तुम्हारे दिमाग में इमेज नहीं बनेगी? और दोनों की इमेज सेम क्यों नहीं बनी तुम्हारे दिमाग में? क्योंकि तुमने धर्म और ज्ञान को साथ में रखा ही नहीं। तुम अगर धर्म और ज्ञान को साथ में रखते, जो साथ में है, बिना ज्ञान के कैसा धर्म है? अज्ञानियों का कौन सा धर्म होने लग गया? अज्ञान के साथ कौन सा धर्म आता है? अज्ञानता का। तुम क्यों नहीं सोच पाते कि एक इंसान जो बिल्कुल साधारण वेशभूषा में है, उसमें भी वो ज्ञान, वो कॉन्शियसनेस हो सकती है? सब में है वो, सब में है। कपड़े तो, ये कपड़े तो, ये तो कुछ मोल नहीं रखते। आपकी जो चमड़ी है ना, ये चमड़ी का जो शरीर है, ये भी मोल नहीं रखता उस ज्ञान के आगे। कोई कैसा है, कौन कैसा है, कुछ मोल नहीं रखता। और ब्रिंगिंग मी बैक टू द टॉपिक, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आई लेट माई माई गार्जियन एंजल स्पीक, तो वॉट एवर कम्स इन माई माइंड, आई जस्ट से इट आउट देयर. There is no script. I have not thought before making this video. तो bringing myself back to the point कि कॉन्शियसनेस इन कपड़ों से, इस मांस हड्डी के कपड़ों से बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। और हमारे समाज ने एक फीमेल को इसी कपड़े में बाउंड कर दिया है। टू मच स्ट्रेस। तुम्हारी आंखें सुंदर नहीं है, तुम गोरी नहीं हो, तुम काली हो, तुम्हारे बाल अच्छे नहीं है, तुम मोटी हो गई हो, तुम बहुत पतली हो गई हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत तेज़ है। तुम्हारी आवाज़ तो लड़कियों जैसी है ही नहीं, मर्दों वाली आवाज़ है। तुम्हारा फेस थोड़ा एसिमेट्रिकल नहीं है? यहाँ से थोड़ा तुमने अपने आईब्रोज शेव नहीं कराए? तुम्हारे मुंह पे इतने बाल क्यों, तुम्हारे हाथों पे इतने बाल क्यों हैं? ओ गॉड, ओ गॉड, मेरा सर फट जाएगा। मैं, it seriously burns my blood, boils my blood, ये सोच के कि क्या हो। मैं अगेन, मैं ये नहीं कह रही कि अपने आप को साफ मत रखो, अपने आप को हाइजीनिक मत रखो, गंदे घूमो क्योंकि बॉडी मैटर नहीं। दिस इज द only possession you will ever actually have. By that I mean, मेरी कॉन्शियसनेस है, मैं उस पर
अपनी आखिरी सांस तक कितना काम कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी वो फ्यूचर की बात है। बट क्या मैं इस शरीर के बिना आपके सामने वो प्रेजेंट कर पाऊँगी? या अगर मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ दे, मेरे को कॉमा हो जाए या इतनी बीमारियाँ, मुझे कोई भी बीमारी हो जाए, मैं मेंटली डेड हो जाऊँ या कुछ भी हो जाऊँ, ब्रेन डेड हो जाए मेरा, क्या मैं वो ज्ञान ले पाऊँगी या मैं आपके बीच में रख पाऊँगी या कुछ भी हो पाएगा? नहीं, नहीं हो पाएगा। तो माई बॉडी इज़ माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट। देयर इज़ नथिंग बिगर देन दिस to me. I mean, obviously, materialistically talking, your body will always be your greatest asset because that is your means to be in this world. Without it, you can't be, है ना? तो इसका ध्यान रखना है, ऑब्वियसली रखना है। अगर आप एक दुनिया में अपनी गाड़ी में ही घूम सकते हो तो आप अपनी गाड़ी का ध्यान तो रखोगे ना, बट आप अपने आप को गाड़ी के साथ आइडेंटिफाई तो नहीं करोगे ना। आप ये तो नहीं कहोगे ना ये गाड़ी ही मैं हूँ। नहीं, नहीं हो आप वो गाड़ी आपकी है, आपको उसका ध्यान रखना है, आपको उसको संभाल के रखना है, बट आप गाड़ी हो तो नहीं ना। आप डिफरेंस समझ रहे हो मेरी बात में? ये शरीर आपका है, आपको उसका ध्यान रखना है, बट आपको अपने आप को शरीर के साथ आइडेंटिफाई नहीं करना। मुझे पता भी नहीं मैं बात क्या कर रही थी, बट दिस केम आउट ऑफ माई माउथ। तो कमिंग बैक, हम एक फीमेल को ऐसे अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में बांध देते हैं। इतने से ज़्यादा तुम्हारी बॉडी में फैट परसेंट नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा तुम काली नहीं होनी चाहिए, उससे लंबे तुम्हारे बाल होने चाहिए, तुम ऐसी होनी चाहिए, तुम वैसी होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए वो। तुम ज्ञानी होनी चाहिए। तुम अपने ट्रू सेल्फ के साथ रूबरू होनी चाहिए। तुम्हारी आंखें खुली होनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए तुम कौन हो। फिर मैं एक बात बताऊँ, मैं मानती हूँ कि मैंने पिछले कुछ टाइम में वेट गेन किया है, बट इट्स नॉट अनहेल्दी वेट। आई हैव गेन्ड वेट बिकॉज माई बॉडी इज ट्रांजिशनिंग। I was a teenager and now I am turning into an adult. My body is transitioning. My features are changing. That is why my body is gaining weight. Simple. बहुत बहुत लॉजिकल बात है कि एक लड़की जब अडल्टहुड में आती है तो उसकी बॉडी में ये चेंजेस आते हैं, और मोस्टली लड़कियों के साथ होता है। हॉर्मोन्स सबके अलग हैं, सबके लिए डिफरेंट काम करते हैं, है ना? मेरे साथ भी हो रहा है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अपने आप को इसमें बाउंड कर लूँ, या मेरे को लोग बस ऐसे ही देखें कि यार इसको तो वेट गेन हो रहा है, मोटी, व्हाटएवर। माय पॉइंट है बीइंग दैट जब आप ज्ञान की तरफ आगे बढ़ने लगते हो, जब आप मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ या मुझे बहुत कुछ पता है, नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ मैं। बट जब आप थोड़े से भी जागे हुए होगे, जब आप थोड़ी सी भी दुनिया को सच्चे तरीके से देख पा रहे होगे, मुझे लगता है आप खुद में ऐसे काम करने बंद कर दोगे जिससे आप अनहेल्दी हो लॉन्गर रन में। आप खुद ही वो खाना बंद कर दोगे जो आपके शरीर के लिए ख़राब है। आप खुद ही वो चीज़ें करनी बंद कर दोगे जो आपके शरीर के लिए ख़राब है, क्योंकि आपको ये समझ में आने लगेगा यार कि दिस इज़ द ओनली एसेट आई ओन, व्हाई शुड आई स्पॉइल इट। तो आप ऑलरेडी अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फिट हो जाओगे। आपने मतलब ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर देयर, बट मोस्टली स्पिरिचुअल गुरुओं को देखना एक बार, आप बस देखना, मैं कुछ उनकी बातें सुनने को भी नहीं बोल रही, आप बस एक बार देखना,
उनके चेहरे पे जो नूर होता है ना, एक बार देखना। नूर ही कहते हैं ना। मेरी एक दीदी है, उन्होंने मेरे को एक वीडियो भेजा था उनकी कथक की गुरु का। उनके फेस पे वो तेज था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्यूटी और शाइन। वो एक तेज था उनकी चेहरे पे। वो पता चल रहा था हाउ डिवोटेड शी इज, हाउ डिवोटेड। वो उनकी पूजा है, वो उनका धर्म है। वो जानती है, उनके पास उस चीज़ का ज्ञान है, उनके पास है। वो बांट रही हैं, वो सिखा रही हैं बड़ी छोटी लड़कियां लड़कों सबको। उनके चेहरे पे झलकता है। कितने ही गुरु हैं, कितने ही गुरु हैं, देख लो आप। प्रेमानंद जी महाराज, किडनी फेल है उनकी, बट वो ज्ञान है उनके पास। वो समझते हैं कौन है वो। चल रहा है ना शरीर, नहीं छोड़ा ना साथ। माना कि साइंस, ऑब्वियसली आई एम अ साइंस स्टूडेंट, सी दैट। तो आई नो साइंस का बहुत बड़ा हाथ है उनके लाइफ को मेंटेन रखने में। बट उनका भी तो खुद का भी तो कुछ है ना। हम आई हैड अ कोर्स, सात्विक मूवमेंट का आई डिड अ कोर्स। उसमें हमको ये सिखाया गया कि मोर देन वॉट यू ईट, मोर देन वॉट यू डू इन योर डे टू डे लाइफ, आप वर्कआउट करते हो या नहीं करते हो, कुछ भी मैटर नहीं करता अगर आपका माइंडसेट करप्ट है। अगर आपके दिमाग में थ्रू आउट नेगेटिव 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 चल रहा है, तो मैटर ही नहीं करता कि आप क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। लड़कियों को यहाँ से करप्ट कर दिया जाता है। तुम्हें सुंदर दिखना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ऐसा परफेक्ट रहना है, तुमको वैसे परफेक्ट रहना है, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुम्हें कल को किसी के घर की बहू बनना है, तुम बहू बन के काम करोगे तो तुम हमें गालियाँ पड़वाओगे। अरे भाई, ये को लॉजिक नहीं समझ में आता इन चीज़ों का। लेट हर बी, लेट हर बी, गिव हर समथिंग। एक गीता की किताब दे दो अपनी बच्ची को, तो वो छोटी है, उसको बोलो बेटा ये पढ़ ले, उसको बोलो बेटा तू ये पढ़ ले, तुझे जो समझ में आए तू कर, इसके बाद मत सुन सोसाइटी की। सोसाइटी में सबके पास ओपिनियंस हैं, सबके पास अपनी इनसिक्योरिटी है दूसरे पे थ्रो करने के लिए, सबके पास है हर। टू मच स्ट्रेस अगेन, व्हाट अ ब्रेक। मैं वाटर ब्रेक लेने से पहले बस एंड में इतनी सी बात बोलना चाहती हूँ। आई एम डन विद दिस। लड़कियों, बच्चों, छोटी बच्चियाँ जो मेरी बात सुन रही हैं, या जिनके पास मतलब हर इंसान के पास, हर लड़की के पास, हर आदमी के पास एक कैपेबिलिटी है, वो अपनी लाइफ एक मोमेंट पे चेंज कर सकता है। डजेंट मैटर आप 70 साल के हो या कितने बड़े हो, आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। ऑल आई वॉन्ट टू से, बच्चा अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपको कुछ समझ में आ रहा है, या मैं ही खुद 10 महीने बाद अपना खुद का वीडियो देख रही हूँ, सुनो मेरी बात। यू आर द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर all what is happening in your life. You can change it, you can take stand, you can go out and buy a गीता। गीता तो यार बहुत जनरलाइज्ड बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। You can pick up any book, any book, not not a book which obviously makes you insecure, but a book which is filled with knowledge. Pick it up, read it, know who you are. I'm serious. Know who you are. You're not an average person. You're not somebody जो कल को किसी की बहू बन के बच्चे पैदा करके मर जाएगी। No. Come on. Get up. Get up. Do it for yourself. Know who you are. You are not this average lady. Come on, you are not.
गेट अप, जॉइन दैट क्लास, गो, डू, खड़े हो जल्दी, चलो अब हो गया, रह लिए जितना अंधकार में रहना था, हो गया, खड़े हो, अपने लिए फैसले लो, कोई नहीं आ रहा तुमको बचाने, कोई नहीं आ रहा। तुमको जो लगता है ना, जो लोग तुमको बचाने आएंगे वो खुद फंसे हुए हैं, तुमको क्या बचाएंगे, क्या बचाएंगे तुमको। खड़ी हो, अपने लिए एक्शन लो, पानी पियो, डू इट गर्ल, डू इट फॉर योरसेल्फ, बाय।